गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। आज चलेंगे साइंस के फिजिक्स बुक का चैप्टर फर्स्ट और सेकंड, और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, आप परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। आप लोग बोलिएगा तो सीखिएगा, बोलिएगा तो सीखिएगा, नहीं बोलिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। तो आप सीधा सीधी समझें कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? तो सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के वेग का न्यूनतम मान किसमें होता है। प्रकाश के वेग का न्यूनतम मान किस में होता है? तो ना ही निर्वात में होता है, ना ही जल में होता है, ना ही वायु में होता है, कांच में होता है। किस में होता है? कांच में। किस में होता है? कांच में। तो प्रकाश के वेग का न्यूनतम मान किस में होता है? तो कांच में होता है। किस में? तो कांच में। किस में? कांच में। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। तो आप लोग का कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा रहता है। कैसा दर्पण? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कैसा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक में कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। आप जो देख रहे हैं गाड़ी का जो लाइट होता है, उसके हेडलाइट होता है, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें का पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। मतलब प्रकाश की जो किरणें आता है, एक दर्शाने वाले को क्या कहेंगे। तो प्रकाश की किरणें को दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। प्रकाश की किरणें के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहेंगे? तो किरण आरेख कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2D लेंस का फोकसांतर क्या होता है। मतलब 2D इक्वल टू एफ, तो 2D का फोकसांतर कितना होता है? तो D बराबर फोकसांतर 50 सेंटीमीटर होता है, इसलिए +2D इक्वल टू 50 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 2D का फोकसांतर कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर होता है। सेम क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं कि 2D वाले लेंस के फोकसांतर कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के
फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। अभी अभी पढ़े +2d बराबर F इक्वल टू 2d बराबर 50 सेंटीमीटर पढ़ें तो आपका 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपका 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपका कितना डी फोकसांतर हो जाएगा, क्षमता कितना हो जाएगा, +2d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2d हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें का समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। अगला है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। मतलब बोल रहा है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो देखो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो आपका धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो आपका ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो देखो उत्तल लेंस की क्षमता को क्या कहेंगे, धनात्मक। क्या कहेंगे, धनात्मक। और अवतल लेंस की क्षमता को क्या कहेंगे, ऋणात्मक। क्या कहेंगे, ऋणात्मक। देखो अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता को क्या कहें, तो अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर देखो यहाँ उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं उत्तल लेंस का दूसरा नाम। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, या फिर उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है। तो उत्तल लेंस का जो दूसरा नाम होता है वो आपका अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है, अभिसारी लेंस। क्या होता है, अभिसारी लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, तो अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अभी अभी पढ़ें कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो तुम देखो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। या फिर अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस। क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस। क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान देना इस बात को, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसको मोस्ट VVI कर लो, VVI। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पदार्थ देखो कौन सा पदार्थ लेंस बनाने का प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो तुम ही सोचो कि कौन सा चीज़ लेंस बनाने में नहीं प्रयोग किया जाता। देखो जल का भी प्रयोग होता है, कांच का भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आपको क्या हो जाएगा, मिट्टी। क्या हो जाएगा, मिट्टी। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी को। किसका, तो मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण में। सबसे छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, सबसे छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो आपका उत्तल दर्पण में।
किसमें? उत्तल लेंस में या उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अगला क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अगला क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो देखो, किस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किसमें? तो अवतल लेंस में। अवतल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में या अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? बड़ा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? बड़ा प्रतिबिंब। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। आप लोग बोलोगे तो बहुत जल्द हो जाएगा। आप बोलिए, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे बोल ले जाइए, आपको याद होता जाएगा। अगर नहीं बोलिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। कितने नियम? तो 2 नियम। कितने नियम? तो 2 नियम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ती है? जब देखो, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ती है? कांच में अगर प्रवेश की तो इस किस ओर मुड़ती है? तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किस ओर जाती है? देखो, ये आपका कांच है, इधर से प्रकाश आ रही है तो यहाँ पे कांच पड़ने के बाद ये अभिलंब की ओर निकट जाती है। अभिलंब की ओर से जाती है, इसलिए अभिलंब के निकट होती है। किस ओर होती है? अभिलंब के निकट होती है। किस ओर मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य क्या है? मतलब फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्य मतलब फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? तो बताओ छोटा कि फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। कैमरा में कौन सा लेंस? कोई भी अगर पूछेगा कि कैमरा में कैसा लेंस होता है, कैमरा में कैसा लेंस होता है, कैमरा में कैसा लेंस होता है, तो क्या बोलोगे? उत्तल लेंस। कैमरा में कैसा लेंस होता है, तो क्या बोलोगे? उत्तल लेंस। कैसा लेंस? तो उत्तल लेंस। कैसा लेंस? तो उत्तल लेंस। अगला आपका है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखो, आपको गाड़ी के साइड मिरर मतलब समझ गए छोटा कि गाड़ी के साइड मिरर में, ध्यान दो इस बात को कि गाड़ी के साइड में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका ये गाड़ी है, अब इसके किनारे में एक ऐनक लगा हुआ रहता है दोनों तरफ, तो कैसा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है छोटा? तो उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? मतलब आर बराबर बताए। आपको एफ बराबर दे दिया, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर छोटा। एफ बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। देखो, एफ बराबर देखो छोटा, एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको पूछा यार तो आर बराबर क्या होगा? तो आर बराबर क्या होगा? देखो कि आर बराबर फार्मूला होता है 2f। क्या होता है? 2f। क्या होता है? 2f। तो देखो 2 गुने एफ का मान कितना दिया छोटा? तो 10। एफ का मान कितना? 10।
तो 10 दूना क्या हो गया 20, 20 सेंटीमीटर। तो F बराबर क्या हो गया, F बराबर 20 सेंटीमीटर। कितना 20 सेंटीमीटर। तो आपका देखो छोटा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 रहेगा तो वक्रता त्रिज्या अगर पूछे तो वक्रता त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना 20 सेंटीमीटर। कितना 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है छोटा कि निर्गत कोण एवं अभिलंब के बीच के बना कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण देखो, निर्गत कोण और अभिलंब के बीच का जो एक कोण होता है उस कोण को क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है छोटा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है छोटा। सीधा देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर कोई पूछे कैमरा में कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी बोले तो उत्तल लेंस, कैमरा बोले तो उत्तल लेंस, कैमरा बोले तो उत्तल लेंस और सूक्ष्मदर्शी बोले तो उत्तल लेंस। ठीक है छोटा, मतलब कैमरा में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और कैमरा में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है छोटा। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है छोटा, तो आपका क्या हो जाएगा अवतल। किस लेंस में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस में। अवतल लेंस में हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, अवतल लेंस में हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस में बनता है सीधा और काल्पनिक, तो अवतल लेंस में छोटा। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, मतलब परावर्तन के नियम से कौन सा निर्धारित है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कौन। देखो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं छोटा। कितने नियम, 2 नियम। अभी आप लोग पढ़े हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कितने नियम, 2 नियम। पहला होता है प्रकाश के परावर्तन तथा छोटा, पहला होता है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। और दूसरा होता है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन कोण इक्वल टू क्या होता है, परावर्तन कोण। तो इसका आपका आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण हो जाएगा। अगला है 27 नंबर छोटा कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब में कैसा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में कैसा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है छोटा, तो सीधा। अभी आपको बताएं कि अवतल लेंस में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। 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 कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, मतलब सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, जो मतलब सर्च लाइट मतलब जो लाइट वाइट होता है छोटा, उसमें कैसा सतह होता है, उसका परावर्तक सतह बाहरी भाग कैसा रहता है।
ये बोल रहा है। तो कैसा रहता है? तो अवतल होता है। कैसा होता है? तो अवतल होता है। कैसा? तो अवतल। कैसा? तो अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। अगला क्वेश्चन है छोटा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है छोटा? तो अवतल लेंस में। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है छोटा कि उत्तल लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर। तो लेंस की फोकस दूरी। अभी आप पढ़े थे छोटा कि +2 डायऑप्टर बराबर 50 सेंटीमीटर। तो एक डायऑप्टर बराबर क्या होगा? एक डायऑप्टर बराबर क्या होगा? तुम ही सोचो छोटा कि एक डायऑप्टर बराबर क्या होगा? 2D बराबर 50 तो 1D बराबर कितना? 1D बराबर कितना? तो तुम ही सोचो। 2 इधर गुना में तो इधर आ जाएगा, सॉरी इधर 2D था +2D बराबर 50 सेंटीमीटर तो 1D बराबर क्या हो जाएगा छोटा? 100 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 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 100 सेंटीमीटर। एक डायऑप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 100 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से कि एक गोलीय दर्पण के पतले गोलीय दोनों की फोकस दूरी मतलब f बराबर -15 है तो दर्पण संभावित है। मतलब कैसा दर्पण होगा अगर f बराबर -15 है? अगर f बराबर -15 है तो कैसा दर्पण है? अगला क्या है कि अगर f बराबर -15 है तो कैसा दर्पण है? तुम ही सोचो छोटा कि दर्पण में कि उत्तल दर्पण में कैसा चिन्ह होता है? उत्तल दर्पण में कैसा चिन्ह होता है? उत्तल दर्पण में धनात्मक का चिन्ह होता है। किसका होता है? धनात्मक का। किसका होता है? धनात्मक का। तो अवतल दर्पण यहाँ देखो f बराबर दिया है छोटा, f बराबर -15 तो f बराबर -15 तो अवतल दर्पण को कैसा चिन्ह होता है? अवतल दर्पण को कैसा चिन्ह होता है? अवतल दर्पण में कैसा चिन्ह होता है? तो ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? दोनों। क्या? दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों अवतल ही होगा। दोनों अवतल में ऋणात्मक होता है। दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल हो या दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और दोनों उत्तल लेंस या दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है छोटा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अभी पढ़ें कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। कितना नियम? 2 नियम। वही अब यहाँ पे दिया हुआ है छोटा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। अगला है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। मतलब आपका दिया है छोटा कि अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो अपवर्तनांक का मान जो होता है छोटा वो होता है sin i बटा sin
आर होता है छोटा, साइन आई बटा आर होता है, मतलब साइन आई बटा आर होता है, मतलब ए नंबर छोटा साइन आई बटा आर होगा। क्या होगा? साइन आई बटा आर होगा। क्या होगा? साइन आई बटा आर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस की परिभाषा देखो छोटा, मतलब उत्तल लेंस कैसा होता है, मतलब देखो यहाँ कि एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है, तुम ही सोचो कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो उत्तल लेंस देखो, बीच का अपेक्षक किनारा, मतलब बीच की अपेक्षक किनारे पे मोटा होगा। क्या होगा? किनारा जो होता है छोटा वो इस तरह से होता है। देखो यहाँ तो पार नहीं सकते, मतलब इस तरह से होता है। अब ये आपका उत्तल लेंस, देखो किनारा कितना मोटा है, किनारा मोटा होता है। उत्तल लेंस में किनारा क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। उत्तल लेंस के अगर किनारा मोटा है तो समझ जाना कि किनारा मोटा है तो उत्तल लेंस है, किनारा मोटा है तो कैसा लेंस? उत्तल लेंस। कैसा लेंस? तो उत्तल लेंस। अगर किनारा मोटा रहा, किनारा मोटा रहा तो आपका उत्तल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। अब देखो छोटा कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है। m बराबर आप लोग पढ़े होंगे छोटा कि आवर्धन बराबर m बराबर, आवर्धन को m से सूचित करते हैं, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है छोटा कि आवर्धन को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है। आवर्धन को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? तो m से। और आवर्धन का फार्मूला आप लोग के पता होगा छोटा कि आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है? v बटा u। क्या होता है? v बटा u होता है। क्या होता है? v बटा u होता है। आवर्धन बराबर v बटा u होता है। आवर्धन को स्मॉल m से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से? तो स्मॉल m से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से? तो स्मॉल m से सूचित किया जाता है छोटा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध बताइए। मतलब गोलीय दर्पण में जो फोकसांतर है, मतलब फोकस का अंतर एफ और वक्रता त्रिज्या आर, मतलब फोकस को एफ से सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। और बोला कि एफ और आर में क्या संबंध है छोटा, एफ और आर में क्या संबंध है। तो आर बराबर अभी पढ़े छोटा कि आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, या फिर f बराबर r/2 होता है। अगर ये दोनों में से कोई भी एगो दिया हुआ रहे छोटा तो वो टिक लगा देना है, वो आपको क्या कर देना है? टिक लगा देना है। क्या कर देना? टिक लगा देना। क्या कर देना? टिक लगा देना। मतलब r बराबर 2f, या फिर क्या हो जाएगा? f बराबर r/2, r/2, मतलब ये दोनों में कोई भी रहेगा छोटा उसको टिक लगा देना है, आपका सही चल जाएगा। कोई नहीं गलत कर सकता है, कोई नहीं गलत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर का प्रयोग कौन सा दर्पण का किया जाता है। देखो छोटा, सोलर कुकर है, कौन सा कुकर? सोलर कुकर। कौन सा कुकर? सोलर कुकर। कौन सा कुकर? सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में जो उपयोग होता है दर्पण, वो कैसा दर्पण होता है छोटा? वो कैसा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? तो अवतल दर्पण। कैसा दर्पण? तो अवतल दर्पण। सोलर कुकर में कैसा दर्पण का प्रयोग किया जाता है छोटा? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसा दर्पण का प्रयोग? तो अवतल दर्पण का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है छोटा कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अभी पढ़े हैं छोटा कि अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब काल्पनिक
काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है छोटा कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब मतलब सीधा सीधी अपोजिट समझ जाना छोटा, उल्टा समझ जाना। उल्टा और वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो उत्तल लेंस में उल्टा, उत्तल लेंस में उल्टा। सीधा सीधे समझना। उत्तल मतलब उल्टा, उत्तल मतलब उल्टा, मतलब उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। हमेशा कैसा होता है छोटा? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? तो सीधा होता है। अवतल लेंस में हमेशा सीधा होता है। अवतल लेंस में हमेशा सीधा होता है और उत्तल लेंस में हमेशा क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है छोटा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है, एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बड़ा और वास्तविक होता है छोटा। अगर f और 2f के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। क्या बनता है? तो बड़ा और वास्तविक बनता है। वास्तविक मतलब उल्टा, उल्टा और बड़ा बनता है। उल्टा और बड़ा बनता है छोटा। उल्टा और बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक। क्या बनता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। क्या बनता है? बड़ा और वास्तविक। अगला क्वेश्चन है छोटा। अगला क्वेश्चन है कि दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं? मतलब दो वक्रीय पृष्ठ, जो दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस को, उस जो ठोस घिरा हुआ है उसको क्या कहते हैं छोटा? तो उसको क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस। अगला क्वेश्चन है छोटा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित कहलाता है। मतलब वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो जाता है, वक्रित हो जाता है मतलब बाहर रंगा जाता है या रजित किया जाता है या रंग दिया जाता है या फिर रजित किया जाता है तो उस गोलीय दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में सीधा सीधी समझना छोटा कि जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ रहे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका बाहरी भाग रंगा हुआ रहे वह उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला देखो है छोटा। अगला क्या है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के केंद्र दर्पण का कहा जाता है। मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कौन सा दर्पण कहा जाता है? मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ मतलब परावर्तक पृष्ठ, उसका जो परावर्तक सतह होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है? मतलब जो गोलीय दर्पण है उसके केंद्र को क्या कहते हैं छोटा? तो उसके केंद्र को क्या कहते हैं? तो उसके केंद्र को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। मतलब कोई भी उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, उसके जो केंद्र होता है, ये जो केंद्र होता है ये आपका दोनों क्या है? ध्रुव है। एक आपका उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। आप दोनों के बीच के ध्रुव, दोनों के बीच जो होता है वो आपका ध्रुव होता है। अगला क्वेश्चन है छोटा 44 नंबर। 44 नंबर देखो क्या है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक,
आवर्धन का एसआई मात्रक। देखो छोटा, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या बोल रहा है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या बोल रहा है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक ना ही मीटर होता है, ना ही सेंटीमीटर होता है, ना ही मिलीमीटर होता है। क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु मतलब लेंस के केंद्रीय बिंदु मतलब केंद्र को, लेंस के केंद्र को क्या कहेंगे छोटा? तो लेंस के केंद्र को क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे छोटा? लेंस के क्या कहेंगे? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे? तो प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है छोटा, कि 46 नंबर में आपका दिया हुआ है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मतलब शब्दकोश में, डिक्शनरी में एक छोटे अक्षरों को पढ़ते समय या पढ़ते समय छोटा, मतलब शब्दकोश में जो आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? छोटा लेंस है, देखो छोटा, कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मतलब शब्दकोश को पढ़ते समय कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे छोटा? तो आपको कौन सा लेंस होगा? 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे छोटा। किसका प्रयोग? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे छोटा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र बराबर क्या होता है छोटा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या होता है छोटा? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या होता है? 1/f 1/v प्लस 1/u। छोटा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो मतलब आपका ए नंबर हो गया, आपका ए नंबर हो जाएगा छोटा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र किस अक्ष को निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र किस अक्ष पर निरूपित किया जाता है छोटा? तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, ये आपका गोलीय दर्पण है। अब इसकी वक्रता केंद्र, क्या वक्रता केंद्र किस अक्ष पर निरूपित करेंगे? तो किस अक्ष पर निरूपित करेंगे छोटा? तो किस अक्ष पर निरूपित करेंगे? तो किस अक्ष पर निरूपित करेंगे छोटा? तो ओ पर, बिंदु ओ पर। क्या पर? ओ पर। किस पर करेंगे छोटा? तो ओ पर। किस पर करेंगे? ओ पर। अगला क्वेश्चन है, निर्वत में प्रकाश की चाल, छोटा, यहाँ गलती टाइप हो गया, यहाँ चाल होगा छोटा, चाल होगा। क्या होगा? निर्वत में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वत में प्रकाश की चाल क्या होती है छोटा? तो निर्वत में प्रकाश की चाल क्या होगा? तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है छोटा। 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है छोटा। कितना होता है? निर्वत में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है छोटा। निर्वत में प्रकाश की चाल कितना होता है छोटा? तो निर्वत में प्रकाश की चाल कितना होता है छोटा? तो 8। 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है छोटा। आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा छोटा, कि आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा, छाल के जगह चाल कर दीजिएगा, छाल को काट दीजिएगा आप।
अगला क्वेश्चन है छोटा कि दंत विशेषज्ञ मरीज मतलब दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो रोगी को कान, नाक, आँख, गला जो देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं छोटा, तो अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग। किसका दर्पण, अवतल दर्पण। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है छोटा कि 51 नंबर क्वेश्चन है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। पतले लेंस की, देखो छोटा, पतला लेंस है मतलब लेंस पतला है, मतलब लेंस क्या है, पतला है। लेंस क्या है, पतला है। लेंस क्या है, तो पतला है। और उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा। देखो लेंस पूरा पतला है, ठीक है छोटा। मान लिया जाए ये लेंस है, ये लेंस पतला है, ये लेंस क्या है, पतला है। तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी छोटा, आवर्धन क्षमता क्या होगा, कम की अधिक, कम के अधिक क्या होगा छोटा, कम की अधिक क्या होगा। मतलब आवर्धन क्षमता पतला है तो समझ जाना छोटा, कम होगा। पतला है तो समझ जाना छोटा क्या होगा, कम होगा। पतला रहेगा तो कम होगा, पतला रहेगा तो कम होगा, पतला रहेगा तो कम होगा। पतले लेंस में आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है। पतले लेंस में आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो कम होती है। क्या होती है, कम होती है। अगला क्वेश्चन है छोटा मोटे लेंस में आवर्धन क्षमता क्या होती है। अभी देखो छोटा पढ़े हैं कि पतले लेंस में आवर्धन क्षमता कम होती है तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। तो सीधा सीधी समझना, जो पतला है वो कम होगा, जो मोटा है वो अधिक होगा। वो क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। जो पतला है वो कम होगा, जो मोटा है वो अधिक होगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है छोटा। बस सब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन और बच रहा है छोटा। 10 गो या 9 गो बच रहा होगा आपका, 10 गो या 9 गो बच रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि 53 नंबर अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम को प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। मतलब छोटा अवतल दर्पण के ध्रुव को और मुख्य फोकस के बीच जो प्रतिबिंब रखा हुआ रहता है उसकी प्रकृति कैसी होती है छोटा, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आभासी होती है। कैसी होती है, आभासी और सीधी। आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। कैसा होता है, सीधा। आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है छोटा। कैसा होता है, आभासी और सीधा। कैसा होता है, आभासी और सीधा। अगला है छोटा कि उत्तल लेंस की प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब। यहाँ बीम हो गया छोटा, यहाँ प्रतिबिंब होगा, गलती टाइप हो गया। क्या हो गया, गलती टाइप। यहाँ पर बीम होगा छोटा, प्रतिबिंब होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब। गलती टाइप हो गया। यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, मतलब क्या होती है छोटा, उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र, उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब। यहाँ बिंब गलती हो गया छोटा, वो भी आप सुधार लीजिएगा। प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब कैसी होती है छोटा, तो आभासी और सीधी होती है। आभासी और सीधी होती है। कैसी होती है, आभासी और सीधी होती है। अगला क्वेश्चन है छोटा, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। मतलब बोल रहा है छोटा कि अवतल दर्पण के मुख्य
फोकस पर, क्या मुख फोकस पर रख छोटा, मुख फोकस पर, एफ पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है छोटा, जो मुख फोकस पर रखा हुआ रहता है, अवतल दर्पण के मुख फोकस पर जब रखा हुआ रहता है तो कैसा होता है छोटा, उसकी स्थिति अनंत पर होता है। उसकी स्थिति कैसा होता है तो अनंत पर होता है। उसकी स्थिति कहाँ पे होता है छोटा, तो अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। कहाँ पे छोटा, तो अनंत पर। देखो क्या बोला, एक बार और देखो, ये मोस्ट VVI इस वर्ष के क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट VVI इस वर्ष में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन छोटा, कि अवतल दर्पण की अवतल दर्पण कि अवतल दर्पण के मुख फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, तो अनंत, सॉरी, कहाँ होती है छोटा, तो अनंत पर होती है। कहाँ होती है, तो अनंत पर होती है। कहाँ होती है, अनंत पर होती है। अगला क्वेश्चन है छोटा, कि उत्तल लेंस के मुख फोकस पर, उत्तल लेंस के मुख फोकस पर, उत्तल लेंस के मुख फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। मतलब उत्तल लेंस के अगर मुख फोकस पर रखा हुआ प्रतिबिंब होता है छोटा, तो उसकी स्थिति कहाँ होती है, तो उसकी स्थिति अनंत पर होती है। अभी अभी तुमको बताएं छोटा, कि अगर फोकस पे रहे, अगर फोकस पे रहे तो उसकी स्थिति अनंत पर होगा। उसकी स्थिति कहाँ होगा, अनंत पर होगा। 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 कहाँ होगा, अनंत पर। अगर अनंत पर रहेगा तो उसकी स्थिति फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर अनंत पर रखा हुआ रहेगा तो उसकी फोकस पे बनता है प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब फोकस पर है तो कहाँ बनेगा छोटा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है छोटा, 57 नंबर, अवतल दर्पण अवतल लेंस के मुख फोकस पर रखे पर बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। मतलब कहाँ होती है, मतलब कहाँ होती है। अवतल लेंस में मुख फोकस पर रखे प्रतिबिंब कहाँ होती है छोटा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, तो आपका प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच होती है। प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच होती है। कहाँ होती है, प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ होती है, प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच होती है। अवतल लेंस के मुख फोकस पे रखे बिंब का प्रतिबिंब कैसी होती है छोटा, तो प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है छोटा, अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे गए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। अवतल लेंस में सामने अनंत पर रखा हुआ प्रतिबिंब है छोटा, अभी अभी तुमको बताए हैं, आप लोग के बताए हैं कि अगर अनंत पर, अगर फोकस पे रहेगा, सॉरी देखो, अगर फोकस पर रहेगा, अगर क्या रहेगा, फोकस पे, अगर क्या रहेगा, फोकस पे, अगर क्या रहेगा, फोकस पे, अगर फोकस पे रहता है तो अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। अब बताए हैं कि अगर अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखो यहाँ दिया हुआ है छोटा, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे गए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, कहाँ पे होती है, तो फोकस पे होती है। कहाँ पे होती है, फोकस पे। अगला क्वेश्चन है छोटा 59 नंबर, अब नहीं, अब खत्म होने वाला है। अब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप बचा होगा छोटा, अब लास्ट है, अब लास्ट है। देखो अगला क्वेश्चन है छोटा, कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब कहाँ पर होगा। अभी अभी बताएं छोटा, कि अगर एफ पर रहता है, फोकस पर रहता है, तो अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। अगर आनंद पर रहेगा छोटा, तो अगर आनंद पर रहेगा, अगर कहाँ रहेगा, आनंद पर रहेगा, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब फोकस को एफ से सूचित करते हैं। कभी कभी यहाँ खाली दे देगा एफ छोटा, कभी कभी एफ लिख देगा, तो कहाँ कौन सा टिक मारना है, एफ पर, मतलब फोकस पर। कहाँ, फोकस पर। अगला क्वेश्चन है छोटा,
कि लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। मतलब लेंस से अगर प्रकाश के केंद्र से अगर गुजरता है छोटा किरण, अगर लेंस के प्रकाशित केंद्र से अगर किरणें गुजरती है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है। अपवर्तन के बाद क्या होता है छोटा, तो अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें के अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाता है, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है छोटा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली, देखो छोटा, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होगा छोटा, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, तो निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा छोटा। क्या जाएगा, निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। कहाँ जाएगा, निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। कहाँ जाएगा, निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा छोटा। एक बार और देख लो इसको छोटा। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, तो निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है। क्या जाता है, निर्गत किरण और समानांतर जाता है। अगला क्वेश्चन है छोटा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कई प्रकाश की किरणें अपवर्तन लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है। तो देखो छोटा, अभी आप लोग पढ़ाए हैं, आप लोग के ऊपर ही पढ़ाए होंगे छोटा, ऊपर ही पढ़ाए होंगे। देखो छोड़ो, हटाओ, देखो ज़्यादा टाइम हो रहा है। देखो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कई प्रकाश की किरणें अपतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। क्या जाती है, दूर जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। क्या होती है छोटा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। देखो छोटा क्या कर रहा है, असफलता एक चुनौती है। सुनो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। इसे क्या करो, स्वीकार करो। अब क्या कमी रह गई, अब देखो और इसे सुधार करो। अब तुम्हारे ज़िंदगी में क्या कमी रह गई, उसे देखो और सुधार करो और एग्ज़ाम की तैयारी करो। 2023 में आपको 450 नंबर लाना है छोटा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको अगले चैप्टर के लेके आएंगे छोटा। अगले चैप्टर के लेकर आएंगे और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे दोस्तों के पास बताएं छोटा कि यहाँ पर भी आपका क्लास चल रहा है। यूट्यूब पर भी क्लास चल रहा है और यूट्यूब पर चैनल का नाम क्या है छोटा, तो क्या नाम है छोटा, तो यूट्यूब चैनल का नाम है छोटा ब्राइट फ्यूचर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। आप आइए, ब्राइट फ्यूचर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में सर्च कीजिएगा यूट्यूब में छोटा, तो पेड़ वाला फिगर होगा, पेड़ वाला, उस चैनल पे आइएगा छोटा। आपको हम इस चैनल को बहुत सारे ग्रुपों में शेयर कर देंगे छोटा। आप इसको देख लीजिएगा वीडियो को और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है छोटा, क्लास 9 का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, NCERT का स्पेशल बैच। ठीक है छोटा, आप रखते हैं। आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। आप